अस्सलाम गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम क्रिमिनोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सोशल कंट्रोल थ्योरी। सोशल कंट्रोल थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और बहुत मज़े की थ्योरी है। मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह भूलेगी भी नहीं। सबसे पहले इस थ्योरी के अंदर ना डिस्कस करेंगे थॉमस होब्स का आइडिया। थॉमस होब्स जो था वो 17वीं सेंचुरी का एक फ़िलोसफ़र था। उसने एक आइडिया जनरेट किया और उसने क्या कहा हम उसको डिस्कस करते हैं। और इसके आइडिया की बेस के ऊपर फिर 20वीं सेंचुरी के जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने फिर सोशल कंट्रोल थ्योरी जो है वो प्रपोज़ की। आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, ये थ्योरी कोई थॉमस होब्स की थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी डब्ल्यू रेकलेस ने दी है। उसने थॉमस होब्स के आइडिया को एक्सटेंड किया और उसके आइडिया की बेस के ऊपर अपनी फ़िलोसफी दी और फिर उसने ये थ्योरी जो है वो डेवलप कर दी, जिसको सोशल कंट्रोल थ्योरी हम कहते हैं। तो हम थॉमस होब्स का आइडिया पहले देखेंगे कि थॉमस होब्स ने कौन सी बात की जिसकी बेस के ऊपर फिर आगे ये थ्योरी जो है वो आ गई। तो थॉमस होब्स जो था वो मैंने बताया कि 17वीं सेंचुरी का फ़िलोसफ़र था। उसने क्या कहा कि दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ थॉमस होब्स हु बिलीव्ड दैट ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली अग्रेसिव, आर्गुमेंटेटिव, shy creature that would naturally use violence to master other men, their wives and their children। थॉमस होब जो था वो उसने ये फ़िलासफ़ी दी और उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कुदरती तौर पर नेचुरली एग्रेसिव है, वो लड़ाकू किस्म का बंदा है, दूसरों की आर्गुमेंटेटिव है, दूसरों की बात नहीं मानता, दूसरों के साथ इत्तेफाक नहीं करता, शाय क्रिएचर है, दैट वुड नेचुरली यूज़ वायलेंस। और फिर एक ऐसी चीज़ है ये जो कि दूसरों को मास्टर करती है, कहती है कि सब कोई ये कहता है कि हर कोई मेरे कंट्रोल में हो। अगर वो एक हस्बैंड है तो वो एक मैन है तो दूसरे मैन को, अगर एक हस्बैंड है तो अपनी वाइफ्स को, और फिर बच्चों को, हर किसी को मास्टर करता है और अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो कुदरती तौर पर इस तरीके का बंदा है। और फिर इसके व्यू में मज़ीद क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली बैड। ह्यूमन बीइंग जो हैं ये कुदरती तौर पर बुरे हैं एंड सेल्फ इंटरेस्टेड हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। दूसरों के खर्चे पे अपने फ़ायदे उठाते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं, सेल्फिश किस्म की चीज़ है ह्यूमन बीइंग। तो उसने ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन किया। और फिर उसने मज़ीद आगे क्या बात की, उसने कहा कि जब ह्यूमन बीइंग कुदरती तौर पर इस नेचर का बंदा है तो फिर इस नेचर की चीज़ है, तो फिर स्ट्रॉन्ग स्टेट्स और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो क्योंकि नेचुरली बिहेवियर उसका क्रिमिनल बिहेवियर है, वो गलत कामों की तरफ उसकी फितरती तौर पर वो है, तो फिर स्टेट्स क्या करती हैं उसके दिल के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, उसको उन गलत कामों से रोकने के लिए लॉ मेकिंग करती हैं और सेंटेंस और सज़ाएं जो हैं वो डिफ़ाइन करती हैं, ताकि वो हर बंदा जो है वो उस सज़ा के डर से अपनी नेचर के बरक्स काम करे और गलत कामों से रुका रहे। अब ये तो था उसका आइडिया। इससे भी शॉर्ट अगर आपको मैं समझाऊं तो वो ये है कि ह्यूमन बीइंग कुदरती तौर पर बुरा है और और उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो बुरे काम और क्रिमिनल बिहेवियर है उसका। तो उसको उस क्रिमिनल बिहेवियर से रोकने के लिए हुकूमतें, स्टेट्स क्या करती हैं, लॉ मेकिंग करती हैं और सज़ाएँ डिफ़ाइन करती हैं ताकि उसको क्रिमिनल बिहेवियर से रोका जाए। अब ये था आइडिया थॉमस होब्स का। 20वीं सदी के क्रिमिनोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसी के आइडिया को एक्सटेंड करते हुए क्या कहा, उन्होंने बेसिकली इसके आइडिया को एक्सटेंड करते हुए सोशल कंट्रोल थ्योरी दे दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि पर्पज़ वाज टू आइडेंटिफाई फैक्टर दैट स्टॉप, इंसुलेट और प्रिवेंट पीपल फ्रॉम क्रिमिनलिटी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब थॉमस होब कह रहा है कि वो कुदरती तौर पर क्रिमिनल है, उसकी नेचर ही क्रिमिनलिटी के ऊपर बेस करती है, कुदरती तौर पर है वो ऐसा, तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको रोकते हैं। अब आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखें, हर बंदा तो गलत काम नहीं करता, हर बंदा चोरी नहीं करता, हर बंदा डाका नहीं मारता, हर बंदा दूसरों को कत्ल नहीं करता। तो उसने कहा कि वो फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इन ह्यूमैनिटी को रोक रहे हैं क्रिमिनलिटी को अडॉप्ट करने से। ये ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना मेन मकसद है इस थ्योरी का। और फिर आगे उसने क्वेश्चन किया, उसने कहा वाई पीपल फॉलो सोशल रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, वाई पीपल डू नॉट कमिट क्राइम। अगर उसकी नेचर ही ऐसी है तो फिर एक बंदा
क्यों सोशली डिफाइंड प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ नॉर्म्स को फॉलो करता है, फिर वो क्यों गलत काम नहीं कर रहा। अगर ये कह रहा है कि वो कुदरती तौर पर ही क्रिमिनल है तो फिर वो क्राइम क्यों नहीं करता। ये बेसिकली फैक्टर्स फाइंड करना इस थ्योरी का मेन पर्पज़ है। अब ये थ्योरी जो है ये प्रपोज की बेसिकली डब्ल्यू रेकलेस ने या वाल्टर रेकलेस ने। उसने क्या कहा, इन इन जो चीज़ें इनकी बेस के ऊपर उसने फिर ये थ्योरी दे दी। अच्छा, इनसाइड मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वुड गेट अस इन ट्रबल। वो कहता है कि हमारे अंदर बहुत, हम सब के अंदर, ज़्यादातर लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी डिज़ायर्स हैं, ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि हमें किसी ट्रबल में डाल सकती हैं। मतलब एक बंदे के पास अगर एक बंदा एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रह रहा है कि जहाँ पर लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियाँ हैं, और उसके पास नहीं है, तो उसके अंदर भी ज़ाहिर डिज़ायर है कि वो काम करे। तो अगर वो करेगा, गलत तरीके से करेगा, तो फिर वो अपने आप को ट्रबल में डाल सकता है और वो सज़ा का मुस्तहिक हो सकता है। तो कहता है ये डिज़ायर्स होने के बावजूद येट वी डू नॉट डू दीज थिंग्स, तो फिर भी हम नहीं करते गलत काम। इंसान के अंदर गलत काम की डिज़ायर है लेकिन वो फिर भी गलत काम नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा, उसने कहा टू एक्सप्लेन दिस रिस्ट्रेंट्स, वो कौन सी चीज़ें हैं बेसिकली जो उसको रोक रही हैं। तो इन रिस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वाल्टर रेकलेस ने डेवलप की सोशल कंट्रोल थ्योरी कि इंसान जब नेचुरली क्रिमिनल है तो फिर उसको कौन सी चीज़ें हैं, कौन से रिस्ट्रेंट्स हैं, कौन से इम्पेडिमेंट्स हैं, हर्डल्स हैं उसके रास्ते में जो कि उसको क्रिमिनलिटी से रोक रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी टू सिस्टम वर्क अगेंस्ट और मोटिवेशंस टू डिविएट। उसने कहा कि दो सिस्टम हैं जो हमें या इंसानियत को या ह्यूमन बीइंग को डिविएट या होने से रोकती हैं या उसको क्रिमिनलिटी की तरफ जाने से रोकते हैं। दो सिस्टम हैं। कौन से दो सिस्टम? नंबर वन, इनर कंट्रोल सिस्टम। इनर कंट्रोल सिस्टम क्या है? इट इंक्लूड्स और इंटरनेशनलाइज्ड मोरालिटी कॉन्साइंस। कॉन्साइंस कहते हैं किसको? अच्छा, मोरालिटी इखलाकियात एक इंसान की उसको रोकती हैं गलत काम करने से। कॉन्साइंस उसका ज़मीर है, वो उसको रोकती हैं। आइडियाज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक बंदे ने जो सही और गलत के दरमियान फ़र्क का चीज़ें अपने अंदर आइडियाज़ डेवलप किए हुए हैं, वो उसको रोकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वायलेशन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, एक बंदा अपने मजहबी तालीम की वजह से गलत काम नहीं करता। ये देखें ना, ये सारी चीज़ें इखलाकियात उसकी होगी, उसका ज़मीर हो गया, उसके राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट हो गए, वो उसको रोकते हैं कि किसी को मारना नहीं है यार, ये गलत है। चोरी नहीं करनी, ये हराम है। मुसलमान है तो कहेगा ये हराम है। क्रिश्चियन है तो उसको भी रोकता है। किसी का कत्ल नहीं करना, ये गलत चीज़ है, मोरालिटी के अगेंस्ट है, इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बेसिकली ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं जो उसको क्रिमिनलिटी की तरफ नहीं जाने देते। और इसके अलावा वो कहता है कि इट आल्सो इंक्लूड्स फियर ऑफ पनिशमेंट एंड डिज़ायर टू बी अ गुड पर्सन। अगर उसको वो ये काम करता है तो उसके अंदर जो एक खौफ पैदा होता है ना सज़ा का, वो भी उसको रोकता है। और इसके साथ साथ अगर वो उसके अंदर अच्छा एक पर्सन बनने की ख्वाहिश है तो वो भी उसको रोकती है। तो ये तमाम चीज़ें इंटरनल कंट्रोल के अंदर उसने क्लासीफाई कर दी। फिर दूसरा जो सिस्टम है वो है आउटर कंट्रोल सिस्टम। ये आउटर कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या है? इट इन्वॉल्व्स फ्रेंड्स, फैमिली, सब कल्चर, पुलिस दैट इन्फ्लुएंस अस नॉट टू डिविएट। वो कहता है कि उसकी फैमिली जो उसको रोकती है कि अगर वो गलत काम करेगा तो फैमिली उसे रोकती है। लड़का गलत काम करता है उसका बाप उसको मारेगा। इसके अलावा सब कल्चर, अगर वो गलत काम करेगा तो लोग उसको ताने देंगे, उसको गलत इंसान बोलेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। फिर फ्रेंड्स हो गए। तो कहता है ये चीज़ें आउटर कंट्रोल सिस्टम के अंदर हैं और आउटर कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से उसको रोकता है डिविएट होने से। तो अब क्या है स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंट्रोल्स? अब इन दोनों कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ कि ये दोनों कंट्रोल कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने मजबूत हैं, बेसिकली ये दोनों कंट्रोल ही उसको डेविएट होने से रोकेंगे। अगर ये कंट्रोल्स वीक हैं, उसके राइट एंड रॉन्ग के कंसेप्ट ही नहीं हैं, उसके कोई मोरालिटी है ही नहीं उसके अंदर कॉन्साइंस, तो फिर वो गलत काम करता रहेगा। अगर उसके ये चीज़ें मजबूत हैं तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर वो गलत काम की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर उसकी कोई फैमिली है जिसके अंदर कोई मोरालिटी या कोई चीज़ है, कोई अच्छा कल्चर से वो बिलोंग करता है, उसके फ्रेंड्स अच्छी इनमेट ग्रुप्स के अंदर वो बैठता उठता है, तो वो उसको रोकेंगे। तो ये बेसिकली थी हमारी सोशल कंट्रोल थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आ गई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और ये थ्योरी अच्छे से अच्छे तरीके से समझें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये आपको आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।